हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो यूपीपीसीएस और एआरओ एआरओ के लिए रामबाण साबित होंगी। साथ साथ जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो, जहाँ कहीं भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर को भारत का चौथा विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त पहले भी भारत के 3 शहरों को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया जा चुका है, जिसमें से है जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर। विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला जो भारत का चौथा शहर श्रीनगर है, वहाँ की कुछ फेमस शिल्प हैं, जैसे कागज की लुगदी, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कालीन, सोजनी कढ़ाई और पश्मीना और कानी शाल। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया है? यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया है? तो केरल में एक शहर है कोझीकोड शहर। केरल में एक शहर है कोझीकोड शहर, जिसे भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया गया है। आप यहाँ इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना? प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना? तो राइट आंसर है जयपुर। और इसका उद्घाटन 26 जून 2024 को मेजर जनरल आर.एस. गोदारा ने किया था। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। और साथ-साथ जो पहला सैन्य स्टेशन था, जिसने प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाया, वो है नारंगी, जो गुवाहाटी, असम में है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया? तो राइट आंसर है सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया। यहाँ आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। साथ-साथ कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने मासिक धर्म अवकाश नीति को भी लागू किए थे, जिसमें से है बिहार और दूसरा है केरल। आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही सत्र में माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? एक ही सत्र में माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं सत्यदीप गुप्ता। भारत के सत्यदीप गुप्ता दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की सबसे ऊँची चोटी जो चौथे नंबर पर है, माउंट लहोत्से पर एक ही सत्र में दोहरी चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। जो हमारा माउंट लाओत्से है, यह दुनिया की चौथी सबसे ऊँची चोटी है। अगर क्रम की बात करें तो सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारा कंचनजंगा और चौथे नंबर पर आता है माउंट लाओत्से। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फ़तह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी? तो उनका नाम है ज्योति रात्रे, जो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया? सबसे ऊंची सुरंग के रूप में, जो सबसे हाइट पर बनी हो, सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया? तो राइट आंसर है इसका सेला सुरंग, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं लोकेशन। और एक इसकी एक यहाँ झलक आप देख सकते हैं सेला टनल की। तो इसके बारे में आइए देखते हैं। 1-2 पॉइंट है जो 2.598 किलोमीटर लंबी यह सुरंग तेजपुर तवांग रोड पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सेला सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। तो ये भी याद रखिएगा कि सेला सुरंग को कौन सी एजेंसी ने मान्यता दिया था, तो वह इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने दिया था। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी?
तो उनका नाम है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन नेवी गेट्स इट्स फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिकी मैगज़ीन न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो इंदिरा गांधी जी के बाद जो दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री थे, वो थे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पहला ट्राई सर्विसे कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन का मतलब होता है जहाँ पर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कॉमन स्टेशन बनाए जाएँगे। तो इसका राइट आंसर है हमारा मुंबई। मुंबई को देश का सबसे ताकतवर सैन्य अड्डा बनाने की प्लानिंग चल रही थी और पहली बार देश की आर्थिक राजधानी में यानी मुंबई में ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाने की योजना बन रही है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि लोकेशन। अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पारादीप, उड़ीसा है। इस समय पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण उड़ीसा ने 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला को स्थापित कर दिया है। इसके पहले दीनदयाल बंदरगाह क्या था? कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था, लेकिन अब पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में है, वो कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं और इसकी एक यहाँ पर एक छोटी-सी फ़ोटो देख सकते हैं। अगर बात करें कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो हमारा राइट आंसर है कच्छ, गुजरात। कच्छ जो है वो गुजरात का एक जिला है। वहीं पर 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। केरल विश्वविद्यालय और विभिन्न अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं की एक सहयोगी परियोजना में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक उत्खनन से गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव के पास पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी ये खटिया गांव है और यहाँ पर ये जो उत्खनन किया गया है, एक्सकेवेशन की गई है, इसकी एक फोटो आप देख सकते हैं। यहाँ से जो उत्खनन में प्राप्त वस्तुएँ हैं, वो मिट्टी के बर्तन हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, बीड्स हैं, मोतियाँ, टेराकोटा स्पिंडल भँवर है, तांबा मिला है, लिथिक उपकरण मिला है और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े पाए गए हैं। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लक्षद्वीप के कवारत्ती द्वीप पर लक्षद्वीप के कवारत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना? लक्षद्वीप के कवारत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला बैंक एचडीएफसी बैंक बन गया है। एचडीएफसी बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक हो गया है और साथ-साथ आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी जो है, वो भारत, बहरीन, हांगकांग और दुबई में व्यक्तियों और व्यवसायों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। यहाँ पर आप कवारत्ती आइलैंड देख सकते हैं, जो लक्षद्वीप में पाई जाती है। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। आप यहाँ पर एक फ़ोटो उसकी देख सकते हैं और साथ में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानते हैं, पीएम-जय। इस योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को रांची के झारखंड में भारत के माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य था कि अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना। और इसके तहत भारत के सरकारी और निजी अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया? तो राइट आंसर है हमारा महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, और साथ-साथ ऐसे ही करंट अफ़ेयर्स के अपडेट प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।